हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कार्बन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि क्या चीज़ है। रजिस्टर्स एक ऐसा मटेरियल है जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो उसकी वर्किंग होती है वो थ्रू करंट होती है। तो थ्रू करंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चालू करने के लिए। बट अगर हम रजिस्टर्स का यूज़ नहीं करेंगे तो वो इनफाइनाइट टर्म्स में जो है हमारा करंट फ्लो कर सकता है। इसलिए हमें उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब रजिस्टर्स कैसे बनते हैं? रजिस्टर्स बनते हैं कार्बन से। वैसे तो हम काफ़ी सारे मटेरियल्स को साइंटिफिकली जो है देखा गया था, बट हमने ये देखा कि अगर हम एक मेटेलिक की वायर लेंगे तो आप उसका रेजिस्टेंस अगर नापेंगे तो वो कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा। जबकि अगर हम कार्बन मटेरियल को यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम उसको कंट्रोल वे में यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल करवा सकते हैं। तो हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये हमारे एक आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होता है। इसमें दोनों तरफ मेटेलिक वायर है और बीच में जो ये आपको सिलेंड्रिकल शेप का एक चीज़ दिख रही है, ये आपकी बनती है कार्बन के थ्रू। मतलब कार्बन मटेरियल इसमें यूज़ होता है, कार्बन की इसमें सिलेंड्रिकल। ये आपको एक इमेज क्या मतलब आपको एक सिलेंडर दिख रहा है जो दोनों तरफ से एक मेटेलिक के ऊपर है। ठीक है। अब इस कार्बन की सिलेंडर के आप देखेंगे कि ABCD 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, 4 नंबरिंग करी गई हैं। वो किस लिए होती हैं? ए और बी जो होती हैं वो सिंपल फिगर्स होती हैं। सी जो होती है वो फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर होता है और डी क्या होता है? टॉलरेंस होता है। अब इन चारों की जो है एक वैल्यूज़ जो है निर्धारित होती हैं। जब भी हम कोई रजिस्टर ख़रीदते हैं तो आप देखेंगे कि उस रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर्स जो होते हैं कोट होते हैं। तो अब डिफरेंट कलर से आपको कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो वो एक गाइड होती है, एक मैन्यूल है जिसमें कि कलरिंग के अकॉर्डिंग जो है इनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने कोडिंग लिखी है कलरिंग की। ये है बी, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब बी क्या है? ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं प्री डिफाइंड होती हैं, जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी मल्टीप्लायर की होगी। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऐसे ये मल्टीप्लायर्स की वैल्यू डिफाइन है। और टॉलरेंस की वैल्यू आप देखेंगे कि डी की वैल्यूज़ जो होती हैं, डी में आपको या तो गोल्डन कलर दिखेगा जो होती है टॉलरेंस की वैल्यू ±5%। ऐसी ही अगर आपको डी में सिल्वर कलर दिखे तो उसकी वैल्यू होती है ±10%। और अगर आपको कोई भी कलर उसमें शो नहीं करता रजिस्टर के ऊपर तो उसकी वैल्यू होती है ±20%। इसके आगे अब हम देखेंगे कि हमने ये तो देख ली कि वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, पर अब हम किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू फार्मूला। अब उसका फार्मूला होता है AB × C ±G%। मतलब A और B जो है वो फिगर्स हैं, C क्या है आपका मल्टीप्लायर है, D क्या है टॉलरेंस है। तो जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक A जो है हमारा रेड कलर का है इस रजिस्टर के ऊपर, ये एक आपका रजिस्टर है, उसमें आपका A जो है रेड कलर का है, B जो है ब्राउन कलर का है, C जो है ऑरेंज कलर का है, D जो है गोल्डन कलर का है। तो आपकी अगर आप इनमें वैल्यूज़ चेक करेंगे तो आपकी फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को रखिए तो रेड की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ए की जगह पे आप 2 रखिए। बी कितनी आएगी? बी फॉर ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू कितनी है? 1। ऐसी ही इनटू में सी कितना है मल्टीप्लायर में आपका? सी आपका है ऑरेंज कलर का, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर 3 और ±5% टॉलरेंस, क्योंकि डी आपका गोल्डन है और गोल्डन की वैल्यू ±5% थी। तो ये आपकी निर्धारित हो गई। तो आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की क्रिएशन करते हैं तो उसमें जो आप रजिस्टर्स यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर देखेंगे। तो आप रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप उसके कलर कोडिंग के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कलर कोडिंग के थ्रू वैल्यूज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आगे हम नया टॉपिक लेकर कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।